2022 के टॉपर से, तो उसने भी नाम लिया मेरा उस किताब का। तो बच्चे इनफैक्ट मेरी किताब के लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी जो किताबें हैं वो मैं लिखती हूँ, किसी और से लिखवा के अपना नाम उस पर कॉपी पेस्ट कहीं से करके नहीं मारती हूँ, और वो कॉपी पेस्टेड नहीं होता, ओरिजिनल होता है। करेक्ट। तो मैं अपनी सारी किताबें खुद लिखती हूँ, वो इंतजार करते हैं। जैसे अभी वो क्या आपका बुक लिखा, आज के मुझे लगता है 2 महीने हो चुके उसको रिलीज हुए, आज तक मेरे पास एक कॉपी स्पेयर नहीं आ पाता है, क्योंकि छपते साथ ही वो गोडाउन नहीं पहुंचता, उसके पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स पकड़ लेते हैं कि आप कहाँ छप रहा बता दीजिए, मैं वहीं से ले लूंगा। वो यहां तक आने का भी वेट नहीं करते हैं। तो इतने डिमांड्स में होते हैं मेरी किताबें। बिल्कुल। और मेरा आखिरी का प्रश्न ये है कि लोग तो नीतू सिंह से इंस्पायर होते हैं, मगर नीतू सिंह किससे इंस्पायर होती है? देखिए, मैं किसी बहुत फेमस पर्सनालिटी से इंस्पायर नहीं होती हूँ, और जो फेमस पर्सनालिटी की लाइफ देखते हैं, मैं 2 लोगों को देखकर फिर अपने आप में जोश भरती हूँ। एक मेरी माँ, जो 32 इयर्स के एज में वो विधवा हो गई, लेकिन उनकी लाइफ पूरी स्ट्रगल में बीती, और उन्होंने अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया। और उस समय बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मैनी रिलेटिव्स ये कहते थे, बिहार की तरफ एक कहावत है, गोईठा में घी सुखाना, क्योंकि उधर जो गोबर के उपले होते हैं उसको गोईठा कहते हैं, मतलब बेटियों को पढ़ाना, गोईठा में घी सुखाना। तो मैंने पाया कि मेरी माँ, जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत पहले के जमाने की है, वो भी बेटियों को पढ़ाई के लेके इतनी ज़्यादा तत्पर थी कि फादर के डेथ के बाद भी हम लोगों को कॉन्वेंट स्कूल से नहीं निकाली, किसी भी तरीके से मैनेज की। दूसरा, मैं इंस्पायर्ड होती हूँ अपने भैया से। 18 साल की उम्र में वो फादर गुजर गया, लेकिन उनका जो स्ट्रगल है, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, खुद को एस्टैब्लिश किया, सब बहनों की शादी की, और एक रिलेशन को मेंटेन करके चले हैं, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं आउट ऑफ द वे जाके लड़कों को हेल्प करती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी महसूस होता है कि जैसे 18 साल की उम्र में मेरे भैया असहाय थे, ये लड़का भी 17, 18, 19 साल का लड़का है, और ये इतना परेशान है, लाइफ में कुछ करना है लेकिन इसको रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो कई बार बहुत सारे हमारे स्टाफ कहते हैं, मैम आप इतना आउट ऑफ द वे जाके क्यों कर देते हो, मतलब अपने आप को इतना ज्यादा एक्सेसिबल मत बनाओ कि किसी को भी आप मिल जाते हो, मिल लेते हो। तो मैं मानती हूं कि अगर आप किसी पोजीशन में हैं हेल्प करने के, तो कर दीजिए, क्योंकि भगवान आपको इस लायक बनाया है कि आप कुछ दीजिए, कुछ करिए। भगवान ने इस लायक कितने लोगों को बनाया, आप खुद सोचिए। तो अगर आप करने और देने की पोजीशन में हो तो करना चाहिए। तो ये बात सत्य है कि नीतू सिंह को बनाने वाले उनकी माँ और उनके बड़े भाई हैं? मुझे बनाने वाले तो यही दोनों हैं, और थोड़ा मेरी जो किस्मत है जो बार बार पटकनी देती है, तो मुझे लगता है ये बुरा समय भी मेरे साथ, और मेरे बहुत सारे स्टाफ है, बहुत बहुत अच्छे। अभी भी संघर्ष चल रहा है जीवन में? देखिए, अगर आप एक पोजीशन पे पहुंचते हैं ना, उसके बाद आपका संघर्ष चालू होता है उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। ऑफलाइन में मेरी हालत वही है, अभी उस पोजीशन को मेंटेन करने का, क्योंकि मैं उस मुकाम पे पहुंच चुकी हूं जहां पे ऑफलाइन में नंबर 1 से लेकर 9 तक हम हैं। अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में स्काई इज द लिमिट, और मैं बहुत लोगों से सीखती हूं, और आज भी मैं उनको देखती हूं कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हमारे जो बहुत सारे स्टाफ है, सबसे ज्यादा मेरे से जुड़ा हुआ मयंक है, तो ये कभी पूछता है कि मैम आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, क्योंकि ये देखता है कि इस एज में लोग एक ठहराव में आ जाते हैं, और मैं मानती हूं कि एज इज जस्ट अ नंबर। मैंने कोविड में 22-24 साल के लड़कों को भी मरते हुए देखा है, और आज 80 साल के आप देख लीजिए तो अमिताभ बच्चन अभी वो भी काम कर रहे हैं। करेक्ट मैम। तो जब तक आप जिंदा है, तो कहते हैं ना, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बस यही मैं मानती हूँ। स्ट्रगल आपको जिंदगी कराता रहेगा, और स्ट्रगल टू बी बेटर देन द बेस्ट, वरना देखिए बेस्ट आप कभी भी नहीं हो सकते। करेक्ट मैम। तो हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, उसका स्ट्रगल जारी है। और सफल होने के लिए मेहनत जरूरी है, किस्मत जरूरी है? मेहनत बहुत जरूरी है, और एक फिल्म का डायलॉग है ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या बता भगवान आपके भरोसे बैठा है ना, तो वही चीज है।
भगवान इंतजार में बैठा हो, करो तो सही फिर देना, तभी मैं दूंगा। करो तो सही फिर मैं दूं, और आप करेंगे ही नहीं तो फिर देंगे कैसे? जैसे एक मैं छोटी सी स्टोरी बिल्कुल सुनाती मैम, हूँ। बिल्कुल। एक बार एक आदमी भगवान को रोज प्रार्थना करता था, भगवान लॉटरी जिता दो, भगवान मुझे लॉटरी जिता दो, रोज वो प्रार्थना करता लॉटरी जिता दो। एक बार भगवान साक्षात प्रकट होके बोले, अरे लॉटरी का टिकट तो खरीदो पहले। ठीक है, तो वही चीज है ना कि आप रोज सोचोगे, पहले करो तो सही, फिर बिल्कुल। ना देंगे भगवान। वही बहुत सत्य है। और मैं इतना मोटिवेट हो गया हूं, एक बड़े शायर की मुझे एक बहुत प्यारी लाइन याद आती है, इंटरव्यू खत्म दौरान मैं कहना चाहूंगा कि सीढ़ियों की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें छत तक जाना होता है। अब जिन्हें छूना ही आसमां हो, वो अपनी सीढ़ियां खुद बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।